53 इसमें हम बात करने वाले 100 डेज ऑफ चैलेंज का हमारा कोड चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। और 53 एक्सरसाइज देखेंगे, इसमें है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। तो बोले हैं इमेजिन यू हैव अ लिस्ट। लिस्ट की बात कर रहे हैं, यानी आपके जहन में लिस्ट जैसी बोला जाए तो एरे का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आना चाहिए। लिस्ट यानी एरे। इनसाइड अनदर लिस्ट एक लिस्ट है और उसके अंदर एक और लिस्ट है जो शो कर रही है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर नाउ लाइक कोडिंग लैंग्वेजेस टूल एंड सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स। कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है जानता है कोडिंग लैंग्वेजेस नंबर 1, नंबर 2 टूल्स और नंबर 3 सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। फाइंड अ वे टू गेट 3 स्पेसिफिक स्किल फ्रॉम दिस लिस्ट एंड शो देम। अब इन 3 चीज़ों को कराना है, कोडिंग लैंग्वेज, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क्स। तो आ जाते हैं हम रैपिड के ऊपर। आप लोग वीएस कोड पे काम कर ले, कोई इश्यू नहीं है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है सिस्टम। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट की बात की है तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट की टाइप में से है। ऑब्जेक्ट बना लेंगे सबसे पहले एक डेवलपर स्किल्स के नाम से। तो मैंने ऑलरेडी कोडिंग लिखी हुई है तो उसी को मैं समझा देता हूँ आपको। लेट सबसे पहले लाइन 2 के अंदर, पहले तो मैंने लाइन 1 में कमेंट करके बताया मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ और प्रोग्रामिंग स्किल की डिटेल्स बयान करूँगा मैं कि प्रोग्रामर जो होता है उसकी क्या क्या स्किल होती है, क्या क्या महारत होती है। तो लेट लिया मैंने, लेट के साथ डेवलपर स्किल ली। डेवलपर स्किल इज इक्वल टू, आपको पता है ऑब्जेक्ट बनाने का सबसे पहले यही तरीका होता है, जो भी वेरिएबल है उसके अंदर इसको स्टोर कराना चाह रहे हैं, इस इक्वल टू लगाते। कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन जो है वो रखते हैं। तो कंडीशन यहाँ पे रखनी है पैरामीटर, प्रोग्रामर के स्किल्स रखनी है, डिटेल बतानी है स्किल्स की। तो स्किल्स में 3 चीज़ें उन्होंने बोली थी, लैंग्वेज, फ्रेमवर्क्स एंड टूल्स। तो मैंने ऑब्जेक्ट की सूरत में ले लिया, आपको सबसे पहले मैंने ले लिया लैंग्वेज, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लैंग्वेज। और लैंग्वेज के साथ साथ आपको नज़र आ जाएगा लैंग्वेज, और इसके बाद है फ्रेमवर्क। लैंग्वेज के बाद आपको फ्रेमवर्क नज़र आ जाएगा। फ्रेमवर्क और टूल्स। लैंग्वेज में मैंने 3 लैंग्वेज लिख लिया, HTML, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, आप और भी रख सकते हैं चाहे तो CSS वगैरह। फ्रेमवर्क में मैंने 3 नाम ले दिए, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू। और इसी तरीके से टूल्स में हमने 3 नाम ऐड कर दिए। ठीक है, 2 भी कर सकते हैं या तो चाहे तो 1 भी लिखते, कोई मसला नहीं है। तो हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो पहली रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो चुकी है, जो कि हमारे पास बोला गया था लिस्ट करनी है, शो ही कराना है प्रोग्राम स्किल्स इन डिटेल। अब हमारे पास स्पेसिफिक स्किल्स बतानी है, उसकी लिस्ट बतानी है। तो अब थोड़ा सा काम जो है चेंज हुआ है। लेट से मैंने बोला कि लेट के अंदर मैंने 3 चीज़ें ऐड करा दी हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसिस लगा के मैंने बता दिया है 3 चीज़ें थी, लैंग्वेज, कॉमा, फ्रेमवर्क्स, कॉमा, टूल्स, इस बराबर होंगे डेवलपर स्किल्स के बराबर होंगे। डेवलपर स्किल के अंदर हमने ये सब स्टोर कराया ऑब्जेक्ट जो है। ठीक है, इसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग से बैकटिक किए। बैकटिक या ठीक का मतलब वही, हम ऊपर की चीज़ें रिकॉल करेंगे। बैकटिक जब भी आया जहन में तो हम ऊपर की चीज़ें कॉन्केटिनेट कराएंगे। तो मैंने बोला लैंग्वेज कॉलन, फिर मैंने कॉन्केटिनेट कराया। कॉन्केटिनेट कराने के लिए मुझे बैकटिक के अंदर डॉलर और कर्ली ब्रेसेस लेना पड़ेगा, और मैंने लिखा लैंग्वेजेस, और जो कि मैंने यहाँ पे लाइन 9 में आपको दिख रहा होगा लैंग्वेजेस स्टोर कराया था। तो लैंग्वेजेस के साथ मैंने लिखा इंडेक्स नंबर 0। इंडेक्स नंबर 0 आपको पता होगा जब भी आप क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है ये क्या बनाया है, लिस्ट बनाई है। ये जो लैंग्वेजेस है, फ्रेमवर्क है, टूल्स है, ये एक लिस्ट है, यानी ये एक एरे है। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एरे बनाया है दरअसल। तो ऑब्जेक्ट के साथ एरे बनाया और एरे को कॉल करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज 0 लिखने का मकसद ये है कि HTML को कॉल करना चाहता हूँ, तो इंडेक्स नंबर आपको याद होगा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। जो पहला वाला होगा उसको 0, और जो दूसरा 1, और पाइथन के लिए आपको पता है इंडेक्स नंबर 2 यूज़ होगा। तो अभी मैं HTML को रिकॉल करना चाहता हूँ तो मैंने लैंग्वेज के अंदर 0 ले लिया, फिर कर्ली ब्रेसेस मेरा क्लोज हो गया। इसी तरीके से कॉमा फ्रेमवर्क के लिए भी सेम काम हो जाएगा। फ्रेमवर्क लिया और फिर डॉलर की साइन और कर्ली ब्रेसेस और फ्रेमवर्क्स और फिर इंडेक्स नंबर 0। अगर आप चेंज कराना चाहते हैं इंडेक्स नंबर 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 चीज़ें ली हुई तो 2 इंडेक्स नंबर तक मैं लिख सकता हूँ। और इसी तरीके से टूल के लिए भी आप काम कर देंगे, और उसके बाद फिर इसको रन करा के चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मुझे क्या दे रहा है ये, कि इसने मुझे जो है क्या दे दिया है, लैंग्वेज HTML दी है, क्योंकि मेरा इंडेक्स नंबर जो था वो
ज़ीरो था, मैंने पहले बताया था ज़ीरो आएगा। फ्रेमवर्क इसने रिएक्ट दिया है, क्योंकि रिएक्ट क्यों दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेमवर्क में मैंने रिएक्ट ही लिखवाया था, फ्रेमवर्क में मैंने रिएक्ट लिखवाया था, इसी वजह से इसने मुझे रिएक्ट दे दिया। और जो है टूल्स के अंदर गिट दिया है, क्योंकि इंडेक्स नंबर मैंने सब में ज़ीरो रखा था, यानी पहला पहला सबका लिया था। तो आप देख सकते हैं इसने ये आउटपुट मुझे दे दिया। इसको मैं बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, ये आउटपुट आया मेरे पास कंसोल डॉट में आपके पास ये। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे अगली वीडियो में, तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।